बादलों के आपस में टकराने से गरज चमक पैदा होना मामूल, लेकिन आसमान पर सफ़ेद और सुरमई बादलों की एक ही टुकड़ी गरज चमक का तूफ़ान उठा दे और बाकी मतलब मुकम्मल साफ, ये अजब सूरत हाल 2 रोज़ पहले वफाकी दारुल हुकूमत में पेश आई। ऐसा बादल क्या कहलाता है, कैसे बनता है, कुछ ऐसे ही सवालात के जवाबात जानते हैं इस्लामाबाद से उमर बिन आसिफ की रिपोर्ट में। मानसून के इस बार हैं वक्रे ही तेवर। 2 रोज कबल इस्लामाबाद में आसमान पर अलग ही नजारा। फलक पर गहरे और सुरमई सफेद बादलों के एक ही बड़े टुकड़े में कड़कती चमकती बिजलियां देखने वालों को हैरान परेशान करती रही। इस गजब मंजर की अजब वजह क्या है और ऐसे बादल क्या कहलाते हैं, डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विर्क की ज़बानी जान ले। टेम्परेचर नीचे बहुत ज़्यादा और ऊपर बहुत कम हो जाता है, तो उस वक्त ये जो वर्टिकल एक्सटेंशन है इसकी कुमुलस क्लाउड की, ये और बढ़ जाती है। उसके बाद ये कुमुलो निम्बस की शक्ल में चला जाता है। कुमुलो निम्बस वो क्लाउड है जिसमें थंडरस्टॉर्म होता है और वो आपको नज़र भी आता है। माहिरीन कहते हैं कुमुलो निम्बस नामी इन खास बादलों की बुलंदी कम होना कोई नेक शगुन नहीं। सरफेस 1000 to 6000 फीट, मतलब नियर टू आपके अर्थ सरफेस बनने हैं। डेट्स वाई आपको ये नज़र आ रहे हैं, विजिबिलिटी नज़र आ रही है, थंडरस्टॉर्म नज़र आ रहा है। ये डेंजरस इन डेट सिनेरियो है, सरफेस उसका डिस्टेंस कम हो जाए। ऐसी रेन, कंटिन्यूस रेनफॉल या हैवी रेनफॉल को लीड कर सकता है। मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार पाकिस्तान में फितरी मुजाहिर की गैर मामूली सूरत हाल अवाम ही नहीं, पॉलिसी साजों के लिए भी किसी चैलेंज से कम नहीं। कैमरामैन अली रजा के साथ उमर आसिफ, समा इस्लामाबाद। कराची में 55 अरब रुपए मालियत का सिंध हुकूमत का मंसूबा अब शराय भुट्टो। मलीर नदी का तेज बहाव बर्दाश्त न कर सका, जामगोट के मुकाम पर शराय भुट्टो का एक हिस्सा बह गया है। इस वक्त भी पानी का बड़ा रेला मलीर नदी से गुजर रहा है। मजीद जान लेते हैं वहाँ मौजूद नुमाइंदा समा हफीज़ बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज़, इतनी खतीर रकम इस मंसूबे पर खर्च की गई मगर एक बारिश भी बर्दाश्त ना कर सका ये। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि रवां साल जनवरी ही में ही पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जुल्फ़कार अली बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस शारे भुट्टो का इफ्तिताह किया था और सिर्फ इस इफ्तिताह के चंद माह बाद ही ये बारिशें हो रही हैं। बारिशें चूँकि कीर्तर की जो पहाड़ी सिलसिला है वहाँ पर ज़्यादा बारिशें हुई हैं। नदी नालों का पानी मली नदी में शामिल होकर इस वक्त भी रवां दवां है समंदर की जानिब। देखा जा सकता है कि जो भुट्टो है वो जाम गोट के मकाम पर यहाँ पर नीचे से इसकी ज़मीन धंस गई है और ये सड़क मुकम्मल तौर पर यहाँ पर बह गया है। इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर शदीद इसको नुकसान पहुँचा। इसके साथ साथ अगर कईमाबाद से हम लिंक रोड का जिक्र करें तो ये पूरा 39 किलोमीटर का ये इशारा है भुट्टो है। यहाँ के मली नदी की पानी की वजह से इसके मुख्तलिफ मकामात पर से जुज़वी नुकसान पहुँचा है। इस वक्त यहाँ पर देखा जा सकता है कि लोगों की बड़ी तादाद इस मकाम को देखने के लिए आई है, लेकिन रेस्क्यू के एहलकार या पुलिस एहलकार यहाँ पर हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहे ताकि लोगों को यहाँ जाने से रोक सकें और ताकि किसी तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या रूनमा ना हो सके। मली नदी की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता शब तद्दो नदी में भी तुगयानी देखी गई, जिसके बाद वहाँ पर एक आयरूफ गाड़ी फंस गई थी और उसमें जो सवार एक खातून थी वो पानी में बह गई है। इस वक्त भी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गुज़िश्ता शब इस वाक़े का नोटिस लिया था। रेस्क्यू एहलकारों को वहाँ पर तैनात किया गया था, लेकिन मकामी ज़राए का कहना है कि इस वक्त भी कोई वहाँ पर रेस्क्यू एहलकार मौजूद नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत उस फंसी हुई जो गाड़ी है उसको निकाल रहे हैं। तमाम मली नदी में इस वक्त भी पानी का एक बड़ा रेला यहाँ से गुजर रहा है। जी हफीज़ बलोच, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें आगाह किया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कराची में बारिशों के बाद पैदा सूरत हाल बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रही है। डैम भरने और शदीद बारिशों की वजह से लियारी और मलीर नदी में तुग़यानी आई है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि समंदर में ऊंची लहरों की वजह से भी पानी के अखराज में ताख़ीर हुई है। कुछ नशेबी इलाकों में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 24 से 48 घंटों में नया स्पेल आने की पेशगोई की गई है। मज़ीद बारिशें ना हुई तो सूरत हाल कुछ ही घंटों में मामूल पर आ जाएगी। खबर है लियाकतपुर से। लियाकतपुर में प्राइवेट कश्ती माफिया ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए भारी रकम वसूल करने लगे हैं। इस वक्त समा के नुमाइंदे ताज गौस सैलाब से मुतासरा शख्स के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। ताज, बताएगा क्या कहना है यहाँ पर मौजूद शहरियों का?
बिल्कुल, मैं इस वक्त लियाकतपुर में बेट जहर पीर के मकाम पे मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में सैलाब मुतासरीन जो हैं वो अपना सामान और अपने बच्चों को लेकर माल मवेशियों के साथ महफूज मकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे प्राइवेट जो कश्ती माफिया है वो उन्होंने यहाँ पे जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको लूटना शुरू किया है और मुँह मांगे दाम उनसे वसूल कर रहे हैं। एक सैलाब मुतासरा मेरे साथ मौजूद है, इससे गुफ्तगू करते हैं कि ये कितने पैसे देकर अपने बच्चों, माल मवेशियों और सामान को लेकर महफूज मकाम पर पहुंचा है। एक किश्ती का 50-50 40,000 मंगते 40,000 भरते अपने बच्चे भी काटे से। कई बंदे हेल्प नहीं की इलाके के जिम्मेदार, कई बंदे भी नहीं सलाम अलैकुम पूछा भी भाई किमें बाल बुझ गए निकानी बुझ गए, गरीब बंदे से कोई भी नेड़े नहीं आया। हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर ये प्राइवेट कश्ती माफिया जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करें और जो ये सैलाब ज़दगान को लूट रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करें। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में दरियाए चनाब पर फरानी का सुपर बंद टूट गया है। सैकड़ों घर, हज़ारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह हो गई हैं। नवाही बस्ती बहारा के हिफाजती बलोचवा फ्लड बन में भी शगाफ पड़ गया है। पाक फौज और इरिगेशन टीमें भी शगाफ पुर करने के लिए पहुँच गई हैं। मुतासरा इलाकों में इनखला के लिए ऐलानात हो रहे हैं, जिसके बाद हंगामी इनखला शुरू कर दिया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां 1 लाख एकड़ रकबे पर लगे। आम के बागात मुतासर हुए, सब्जियों की फसलें ज़ेर-ए-आब आने से किसानों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा साहब मकसूद चौहान ने। मकसूद, फसलें तबाह हो गई हैं, किसानों का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में 2014 के बाद 2025 में एक बहुत बड़ी तादाद में जो है सैलाब हमने यहाँ पे देखा और सैलाब के बायस जो है सब्जियाँ और आम के बागात जो हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। जनूबी पंजाब की बात करें, जनूबी पंजाब पर 1 लाख एकड़ रकबे पर आम के बागात लगे हैं जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। ताहम इसके साथ साथ जो कपास है, धान है, जवार है, मकई और अरबी की जो फसलें हैं इनको सबसे ज़्यादा नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है और ये ज़ेर आब आ चुकी हैं। अब मुतअद्दिद फसलें जो हैं वो इस वक्त डूब चुकी हैं और मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं, जिसके बायस जो किसान बरादरी है वो काफ़ी परेशान दिखाई देती है। इस हवाले से महकमा ज़राअत की जानिब से जो रिलीफ कैंप्स इंतज़ामी जानिब से लगाए गए हैं वहाँ पर इनके कैंप्स लगाए गए हैं ताकि जो जानवर हैं उनको जवार और वंडा और इसके साथ साथ जो तूड़ी है वो मुहैया की जा सके। लेकिन उसके वहाँ पर भी जो है जो किसान हैं लाइनों में लगे हुए हैं, परेशान दिखाई देते हैं और उनको आधा किलो तूड़ी और 1 बैग जो है वंडे का दिया जा रहा है, जिसके बायस वो परेशान है। उनका कहना है कि हमारा पहले ही जो है सैलाब की नज़र, जो फसलें हैं हमारी सैलाब की नज़र हो चुकी हैं, आम के बागात सैलाब की नज़र हो चुके हैं और उसकी वजह से हम परेशान हैं। ताहम जब हम रिलीफ कैंप्स में आते हैं तो यहाँ पर भी जो है हमें जो है उस मिकदार में जो है जवार और दीगर जो चीज़ें हैं वो नहीं दी जा रही, जिसके बायस हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। शदीद मुश्किलात का सामना किसानों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया मकसूद, आपने हमें अपडेट किया। राजनपुर दरियाए सिंध की सतह में इजाफा, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। सैकड़ों लोग अब भी मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं। इंतज़ामिया पानी के सामने बेबस दिखाई देती है। दूसरी जानिब मकामी अफराद घर बार छोड़ने को तैयार ही नहीं। तफसील बताएंगे नुमाइंदा समा इलियास गबोल। जी बिल्कुल, दरिया सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा है। पन्नन से आने वाला पानी राजनपुर के नशेबी इलाकों में तबाही मचा रहा है। मैं एक ऐसी दरिया के अंदर बस्ती में मौजूद हूँ जहाँ पर जो सैकड़ों अफराद अभी भी मौजूद हैं। काफ़ी घराने हैं, 100-150 अफराद हैं। ये अभी भी ज़्यादा पानी के बावजूद अभी भी यहाँ मौजूद हैं। बताइएगा क्यों बैठे हैं जब पानी ज़्यादा आ रहा है? पानी ज़्यादा आवे से तो काल कर गिनूँ और गाल है जो असा मजबूर माल इतने के बच्चे सारे असा काटते वहीं तू सारी बाण की जगह नहीं है उतना के जरा असा कोई खैमे मिल वजे ना या राशन पानी मिले हा तो असा वल निकलसूँ वो भी 112 वाले नाल गाल करते निकलसूँ। सारी मजबूरी ये है जो असा कितना वहीं ढूँ कितना वहीं बहूँ, सारी मजबूरी ये है। जी बिल्कुल, जिनका कहना है कि हमारी मजबूरी है, हमारे यहाँ जानवर हैं, औरतें बच्चे खुददार लोग हैं, बाहर नहीं जा सकते। हुकूमत को चाहिए अगर हमारी मदद करना चाहती है और हमें खैमे और राशन यहाँ मुहैया कर दे। बतौर मजबूरी हमारे पास अपनी कश्तियाँ हैं या रेस्क्यू 1112 को कॉल कर लेंगे। जी ठीक है इलियास, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।